था, ये ब्लॉक करवा दिया था, ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को मेरे को एक्सप्लेन करो। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को मेरे को एक्सप्लेन करो। और बाहर जाने की भी तो अंदर पड़ेगा तुझे, कपड़े नहीं बदलेगी, दोनों तरफ हो जाएगी। क्या बेटा तू बाबा से प्रार्थना देगी, ठीक है? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मुझे एक्सप्लेन करो। खुशी आपसे हाथी नहीं होगा, अपने अच्छे से पापा से बात की। अच्छी बात नहीं है, मुझे आप दोनों के साथ घूमने जाना। स्टूडेंट जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको एक्सप्लेन करो, किस किस को आता है ये। सपोर्ट वी वांट टू चूज टू पर्सन फ्रॉम अ बार। स्टूडेंट ये जो है ना एग्जाम्पल नंबर 1, इसको रीड करो और मुझको बताओ इसमें क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन करो मुझे। सामने है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने हाईलाइट किया उसको रीड करो, देन मेरे को एक्सप्लेन करो। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ? हम्म। मैम इसमें बेसिकली हमारे पास 35 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से हम वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो हम 35 वेज में प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकते हैं। अब मैम अगर एक प्रेसिडेंट हमारा चूज़ हो गया तो इसका मतलब हमारे पास 34 कैंडिडेट्स बचते हैं तो चूज़ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए मैम हम 35 इंटू 34 कर देंगे तो इससे हमारे 1190 वेज आते हैं टू चूज़ द वेरी गुड। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सब स्टूडेंट को ये समझ आ गया? स्टूडेंट जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे मैं क्लास कैसे लूंगी? स्टूडेंट आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया ही नहीं आया? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। आ गया। ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करो। स्टूडेंट प्लीज ये यूनिट मैं अगेन रिपीट करवा रही हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज एक बार समझ लो। जी मैम रिपीट करवा दो। प्लीज स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करो। मैम हेलो 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 मेरे मामा भी मेरे मामा को बहुत लव करते हैं। देखना अभी सुबह आया ना। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम है? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर समझ आया, उसमें क्या बताना चाहता है? यस मैम। इसमें एक्सप्लेन करो बेटा। इसमें बोला है कि 3 पार्टियां P1 P2 जिसमें P1 में 4 मेंबर है, P2 में क्या है 5 मेंबर है और P6 में P6 मेंबर है। तो उन्होंने बोला है कि हमें
पार्टी सिलेक्ट करनी है तो उसका बताना है। तो उसमें जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, P1 में जैसे 4 मेंबर है और टोटल 3 मेंबर है, तो P4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा। देन उसके बाद P2 P3 को मल्टीप्लाई कर, P1 और P2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। फिर P2 और P3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। देन उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 62 वेज है जिसकी हम पार्ट जो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। गुड बेटा, गुड। सबको समझ आ गया? स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को डाउट है अबाउट दिस एग्जांपल? नो मैम। ओके, गुड। Then what is the meaning of permutations? स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को परम्यूटेशन का मीनिंग पता है क्या होता है? मैम मतलब कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR करके था एक, तो पता नहीं। CR वाला होता है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का होता है वो फॉर्मूला। तो कुछ n फैक्टोरियल के साथ कुछ होता था इसका, पहले पढ़ा था कहीं। इसका होता है P ब्रैकेट में N कॉमा R। इसका मतलब होता है जितने नंबर, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 15 नंबर्स हैं, N, R है 3, तो 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 आएगा। 12 माइनस करने के बाद ही हमारे पास, 12 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आएगा 15, 14, 13। ये होता है स्टूडेंट इसका फॉर्मूला। ओके मैम। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, N जो है हमारे पास 15 है, R हमारे पास 3 है, 15 में से 3 माइनस होगा 12, और इसमें फैक्टोरियल है। N फैक्टोरियल हमारा कितना है? 15, 15 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो नीचे हमारे डिवाइड में हमारा 12 फैक्टोरियल है, उससे डिवाइड होने के बाद हमारा जस्ट ओनली इतना बचेगा, 15, 14 एंड 13 फैक्टोरियल। 15 इंटू 14 इंटू 13 और 12 फैक्टोरियल डिवाइड होने से कट जाएगा। स्टूडेंट, आप सबको मेरी वॉइस सही से आ रही है? साउंड रिपीट हो रहा है? अच्छी से आ रही है, बढ़िया आ रही है मैम। क्या- वॉइस तो सही आ रही है मैम। मतलब साउंड रिपीट हो रहा है? नहीं, नो मैम। नहीं मैम। ओके। बैकग्राउंड में जिसका भी साउंड चल रहा है प्लीज उसको बंद कर दो, जो भी सॉन्ग वगैरह या जो भी आप। अभी स्टूडेंट इसके जो एग्जांपल दे रखे हैं ये तो आप कर लोगे। अब इसमें एक हमें एग्जांपल दे रखा है, अभी स्टूडेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसको बताओ कैसे ये हुआ। मैम मैं बताऊं? यस बेटा, गुड। मैम जैसे डिस्टिंक्ट वर्ड है तो इसमें टोटल 8 लेटर्स हैं
और इसमें जो आई है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 8 फैक्टोरियल तो वैसे 8 लेटर्स के लिए ले लेंगे और बाकी रिपीटेशंस को हम नीचे ले लेंगे अपॉन में, आई की 2 बार और टी की 2 बार, और बाकी लेटर्स की 1 फैक्टोरियल है, तो ये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। गुड बेटा गुड। अब ये वाले करो स्टूडेंट। इसे क्या होगा, आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि ये कैसे वर्क करेंगे। अब इसका आंसर दो मुझे 1 बाय 1। मैम मैं बताऊं? यस बेटा बताओ आप। मैम इसमें बेसिकली हम 8 फैक्टोरियल लेंगे ऊपर, एंड नीचे मैम हम लोग लेंगे 5 फैक्टोरियल, सिंस हमारा एस जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है इस उसमें वर्ड में, एंड हम 2 फैक्टोरियल लेंगे सिंस हमारा ई जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी हम 1 फैक्टोरियल ले लेंगे ए के लिए। तो मैम सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और सबको समझ आया ये वाला? यस मैम। यस मैम। अब इसका सेकंड पार्ट करो। स्टूडेंट आप इसका सेकंड क्वेश्चन करो। हेलो यस सॉल्व हुआ मैम किसी भी से? हेलो। यस मैम। अच्छा बताओ बेटा सॉल्यूशन। मैम मैं बताऊं? यस बेटा बताइए। मैम ऊपर जैसे ये टोटल 16 नंबर लेटर है, तो ऊपर 16 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, टी हमारा 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन पी, ई और आई हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ए हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन उसको क्या बोलते हैं, आर एन और वी हमारा 1 टाइम आ रहा है, तो उनके लिए हम 1 लिखेंगे और उसको कट करके फिर आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट आपको समझ आ गया? यस मैम। गुड बेटा। अब सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है स्टूडेंट? अब सर्कल परम्यूटेशन में स्टूडेंट टोटल नंबर है 8, तो एक नंबर अगेन रिपीट होएगा ना? यस मैम। तो इसका क्या मतलब होगा? 8 माइनस 1। हाँ ये कम कर देंगे। क्या स्टूडेंट समझ नहीं आया? एक कम कर देंगे ना मैम उसमें से। यस वेरी गुड। तो इसमें सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या आएगा कि टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल है, बट सर्कल बन रहा है तो सर्कल में एक नंबर अगेन रिपीट होएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आ गया सब स्टूडेंट्स को? यस मैम। तो एग्जाम्पल नंबर 3 करो। और स्टूडेंट एग्जाम में एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। हेलो हेलो। हेलो यस। अब इसमें क्या है कि 8% जो है हमारा 8 नंबर दे रखा है, 8% एक सर्कल में बैठे हुए हैं,
तो अगर हमें उसका निकालना है तो जो हमारा फॉर्मूला है n-1 है, तो n-1 फैक्टोरियल है, तो n में से 1 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5040 आंसर आ जाएगा। यस बेटा, वेरी गुड। क्योंकि टोटल नंबर 8 स्टूडेंट है जो सर्कुलर राउंड टेबल पे बैठे हैं, तो इसका सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n-1। 8 - 1 करेंगे तो 7 फैक्टोरियल रहेगा। 7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आ जाएगा आंसर। सभी स्टूडेंट को ये समझ आ गया क्वेश्चन? एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट किसी को भी डाउट है एग्जांपल Yes, नंबर ma'am. 3 Yes, में? ma'am. No, ma'am. एग्जांपल नंबर 4 करो। किसी को भी नहीं डाउट है? वेरी गुड। एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो। एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 समझ आया? नो मैम। नो मैम। ओके, No. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल Ma'am, नंबर ma'am, 4 पहले तो ma'am, देख। excuse me. यस Can I ask you something? यस बेटा। Ma'am, if we are doing like this in exam, if we get a question like this, how do you understand? Like, is it additional principles or circular permutations? So we can answer or apply the formula. ओके ओके बेटा, देखो देयर इज अ वन क्वेश्चन। राउंड टेबल मींस स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड टेबल? Circular. Circular form. अंडरस्टैंड? Yes. यस मैम। तो अगर आपका जैसे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन गिवन होगा कि परमुटेशन में आपको सर्कुलर परमुटेशन करना है, नॉर्मल करना है, तो क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब कराएगा स्टूडेंट। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन। आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो, उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल। किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है? और स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 में हमें गिवन है कि 8% है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्या मीनिंग है? मस्ट नॉट सिट इन एग्जैक्ट। इसमें एक तो लिखा है स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट है कि वो एडजेसेंट सीट से नहीं बैठे, मतलब एक साथ नहीं बैठे, और एक में लिखा है कि वो एक साथ बैठे हैं। तो दोनों में क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जो मैंने हाईलाइट किया है इसका क्या मीनिंग है? Ma'am, first one circular arrangements. सॉरी,
First one, circular arrangements. Okay. Another one. मैम जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये है कि जब वो एक साथ बैठे हैं तो मतलब ये 8 पेयर्स थे, हमारे पास 8 पर्सन्स थे, तो अगर वो एक साथ बैठे हैं अ, 8 पर्सन है जिनके हमें पेयर बनाने हैं। फर्स्ट में वो एक साथ नहीं बैठे यस मैम। पेयर बना के, सेकंड क्वेश्चन में वो एक साथ बैठे हैं पेयर बना तो के। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था n-1, तब हमारे पास 8 पर्सन थे, तो हमने 8 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 7 बचे और वो पेयर में नहीं बैठे, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, यही हमारा आंसर होगा 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करके। बट जब वो एक साथ बैठे हैं तो हमें 8 पर्सन का पेयर बनाना होगा। और पेयर तो बनाना है तो 7 का क्या आएगा फिर? अगर हम पेयर बनाएंगे तो फिर 7 में से 3 तो पेयर में बन जाएंगे, मतलब 6 का तो पेयर बन जाएगा बट एक सिंगल बचेगा। गुड। अभी स्टूडेंट देखो, जो सर्कुलर होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि n-1। हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं? 8। 8 माइनस 1 कितना हुआ? 7। स्टूडेंट 8 माइनस 1 कितना हुआ? 7। यस मैम। Yes, ma'am. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। Yes, ma'am. सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा? अब हमारे पास 7 फैक्टोरियल है बट हमें उसके पेयर बनाने हैं। 7 minus 1 factorial. और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पेयर तो J. 2 के होंगे ना Yes. स्टूडेंट। यस मैम। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब एग्जांपल नंबर 5 करो। स्टूडेंट जब एग्जांपल नंबर 5 हो जाए ना तो एग्जांपल नंबर 6 भी कर लेना आप। Okay, ma'am. ओके स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को एग्जांपल नंबर 5 और 6 में डाउट है? स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को 5 एग्जांपल में डाउट है? नो मैम। ओके एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 समझ आया स्टूडेंट?
यस मैम। गुड गुड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम ये वाला करते हैं। इस टॉपिक को रीड करो। मैम आंसर नंबर 6 के नीचे E11 करके है मैम, उसको एक बार समझा दीजिए। सॉरी, मैम एग्जांपल नंबर E11। 6 के नीचे E11। यस मैम। Okay. If there are 7 men and 5 women, how many circular arrangement are possible in which women of not sit at each other? अब इसमें लिखा है कि इसका पहले तो मेरे को ये बताओ, ये बोलना क्या चाहता है स्टूडेंट? मैम इसमें 7 मैन एंड 5 वुमेन है जिनको सर्कुलर अरेंजमेंट में हमको सिट कराना है। जैसे इसके पहले हमने क्या कहते हैं, फोर्थ एग्जांपल में हमने देखा था 8 पेयर थे, 8 पीपल थे, तो जिसको हमने मस्ट नॉट सिट इन एडजेसेंट साइड में हमने 7 फैक्टोरियल उसका आंसर आया था, एंड -1 फैक्टोरियल हमने फॉर्मूला लगाया था। बट मैम इसमें मेन भी हैं और वुमेन भी हैं, मैम यही नहीं समझ में आ रहा है। ओके, इसमें ये लिखा है कि मैन और वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगे। मैम इसमें वुमेन का पूछा है कि वुमेन डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, अब इसमें क्या होएगा कि 7 मैन है तो 7 1 का क्या होएगा? 7 - 1 6 फैक्टोरियल। यस मैम। और 5 वुमेन्स है तो वुमेन्स का क्या होगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। यस मैम। 4 फैक्टोरियल। इसमें पेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाए, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। यस मैम। करेक्ट आंसर समझ आ गया? तो मैम आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। सॉरी, मैम आंसर इसका 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके मैम। ओके, देन इसके बाद ये वाला टॉपिक रीड करो। स्टूडेंट समझ आया कॉम्बिनेशंस क्या होती है? स्टूडेंट व्हाट इज अ कॉम्बिनेशंस? स्टूडेंट परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n - 1 फैक्टोरियल मैम।
फॉर्मूला परम्यूटेशन का होता है, इसमें क्या होता है पी एन और कॉमा आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल, जिसमें क्या होता है अगर 15 गिवन है तो 15 और 3 गिवन है तो हमें क्या होता है 15 और 15 क्या हो गया एन हमारा और 3 हो गया आर, तो ऊपर हमारा 15 आएगा, नीचे क्या आएगा हमारा 15 माइनस 3 12। तो यही होता है ना इसका फॉर्मूला परम्यूटेशन का। यस मैम। कॉम्बिनेशन में क्या होता है एक आर और आ जाता है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को पहले समझो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ आया? ओके, देन इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे लिख रखा है C20, 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? ग्रीन कलर से जिसको हाईलाइट किया है इसको सॉल्व करके बताओ। मैम ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जैसे C20, 2 दिया है मींस n की वैल्यू हमारे पास 20 है एंड r की वैल्यू हमारे पास 2 है। फॉर्मूले में पुट करके ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर मीन्स 20 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल। फिर इसे तब हम सॉल्व करेंगे तो 20 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा अपॉन में 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल हो जाएगा और इंटू में 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, यस मैम, फिर वेरी गुड सॉल्व कर स्टूडेंट। देंगे। अब इसके हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 करो। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7 कर लिया? यस मैम। किसी को कुछ डाउट है एग्जांपल नंबर 7 में? नो मैम। एग्जांपल नंबर 8 करो।
स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8 में किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। गुड। एग्जांपल नंबर 9। क्या? मैं रुकने की ना जा रही हूँ, वापस आऊंगी। वाह भाई वाह, मैं स्टूडेंट बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। एग्जांपल नंबर 9 हो गया सबका? एग्जांपल एक बार नंबर 9 में किसी को डाउट है? मैम। डाउट है बेटा, क्या डाउट है? मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो। इसमें लिखा है कि एक ना वैलिड कंप्यूटर पासवर्ड है जो Yes, ma'am. 8 कैरेक्टर्स का है, जिसमें फर्स्ट डिजिट जो होगी ना वो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 1, 3 और 5, और रेस्ट वन में 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के हो सकते हैं और डिजिट्स के भी हो सकते हैं। फिर इसमें पूछा हाउ मैनी डिफरेंट पासवर्ड आर पॉसिबल। Yes, ma'am. अब इसने कहा है कि फर्स्टली तो हम इनिशियल कैरेक्टर चूज करेंगे, जो फर्स्ट कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा इन 3 में से मिलेगा, जी। तो 3 में से मिलेगा फर्स्ट कैरेक्टर, तो हमारा जगह 3, 1। Yes. फिर इसमें लिख रखा है नाउ देयर आर 26 अल्फाबेट और 10 डिजिट होती है, उसमें से हमें 7 कैरेक्टर निकालना है। जी। तो ये क्या आएगा, 26 प्लस 10 की पावर 7, क्योंकि हमें 7 कैरेक्टर निकालने हैं। तो वेज तो इतने ही होंगे ना, 26 प्लस 10 की पावर Yes, ma'am. 7। कैरेक्टर्स। आ गया ठीक है। समझ में? हाँ जी मैम। गुड। और इनके जो अनदर वन ये एग्जांपल गिवन है, E12, E13, E14, ये भी कर लेना स्टूडेंट्स। ओके मैम। अब एग्जांपल नंबर 10। स्टूडेंट ये जो मैंने अभी आपको सेंड किया है, ये मैरिट का यूट्यूब चैनल है। जिसने भी लास्ट वीडियोस है ना, जिनकी जो क्लास नहीं ले पाई किसी भी रीजन से, रिकॉर्डिंग वीडियोस इसमें मिल जाएंगी। ओके मैम। तो इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, कि आपको जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होए तो आपको पता लग जाए। और जिन भी ओके स्टूडेंट की मैम। लास्ट क्लासेस रह गई थी, प्लीज यहाँ से अब अपना ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लेना। इन वीडियो के थ्रू आपको मतलब थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि सेट से क्लास हुई थी लास्ट। ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 10 हो गया। मैम चैनल का नाम कैसे बता दीजिएगा? सॉरी, चैनल का नाम कैसे बता दीजिएगा मैम? या आई गिव यू लिंक रिगार्डिंग टू चैनल। ओके मैम, थैंक यू। There are all the recorded classes. If you have any doubt, then watch these online classes recording. ओके मैम। Thank you. Student example number 10 done हो गया सबका? Yes, ma'am. Then example number 11. स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11 में किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके गुड। Then there is a example number 12. एग्जाम्पल नंबर 12 और कर लो, देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। स्टूडेंट किसी को भी एग्जाम्पल नंबर 12 में डाउट है? यस मैम। डाउट है बेटा? यस मैम। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स कंटेनर है जिसमें 3 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स है, 4 व्हाइट सॉक्स है, बॉल्स नहीं है, 4 व्हाइट सॉक्स है। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 सॉक्स बी पुल आउट ऑफ द बॉक्स? वन एट अ टाइम इफ ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। अब इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग समझ आया स्टूडेंट? मैम 8 सॉक्स को बाहर निकालना है तो हम कितने तरीके से बाहर निकालते हैं? एक बार में एक ही, अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंट है तो। और सॉक्स को निकालना है, बट इसमें कहा है कि एक बार में एक ही होनी चाहिए। यस मैम। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितनी है? 8। और हमारे यस। पास कलर कितने हैं? 3। 3। रेड कलर की 3 सॉक्स है, ब्लू की 3 है और व्हाइट की 4 है। यस। और 8 टोटल नंबर ऑफ सॉक्स हमें चाहिए। जी। तो अभी स्टूडेंट देखो, इनको अगर हम टोटल करेंगे 3 + 3 + 4 कितना आएगा? 10। Yes, ma'am. 10 में से कितना माइनस हो जाएगा? 8। Yes, ma'am. लेफ्ट कितना आएगा? 2। Yes, ma'am. और इसमें हमने क्या बोला है कि जैसे x के पास 3 सॉक्स है तो 3 में से कितना जी। माइनस कर देंगे? -r। जी। और y के पास 3 सॉक्स है, उसमें से वो क्या माइनस कर देगा? b, अगर वो सॉक्स ले रहे हैं तो एक। जी मैम। जी और जी। z के पास 4 सॉक्स है, उसमें से माइनस कर देगा 10, क्योंकि टोटल सॉक्स माइनस हो जाएगी टोटल कलर 10। जी। स्टूडेंट पीछे से साउंड आ रहा है। स्टूडेंट देखो, अब इसमें लिखा है कि 101, इसका क्या मीनिंग है? 334 है, तो हमें एक सॉक्स एक बार में चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसमें से 1 पे किया, फिर 0 रहने दिया कि इसमें से कुछ नहीं लिया, फिर 1 पे किया। ये चीज समझ आ रही है? ये ऑर्डर? यस मैम।
इस ऑर्डर को ऐसे पूरा बनाएंगे स्टूडेंट जिसमें हमारे पास RBW आएगा। और लास्ट में स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा है कि ये हमने कैसे लिया, ये वाला फॉर्मूला। ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है। नो मैम। यस मैम। नहीं समझ आया ये वाला क्योंकि फॉर्मूला? हमारे पास टोटल सॉक्स 10 है, बट हमें चूज केवल 8 करनी है। तो इस वजह से कोई 2 होंगी, या तो वो रेड, ब्लू या वाइट में से, जो हमारे बॉक्स के अंदर ही रहेंगी, मतलब जिन्हें हमने नहीं लिया है, चूज नहीं किया, तो उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। वेरी गुड। अब जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 8 सॉक्स है तो हमने 8 फैक्टोरियल ले लिया। अब हमारे पास कलर है 3, तो उसमें रेड का 3 है, ब्लू का 3 है, व्हाइट का 3 है। तो 3 कलर में से हमने एक कलर पिक कर लिया। फिर नीचे ले लिया हमने दोनों के लिए 3-3 फैक्टोरियल, और हमने एक सॉक्स पिक किया तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टोरियल ले लिया। ये रॉन्ग है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था स्टूडेंट, क्योंकि एक सॉक्स हमने ली तो 3 फैक्टोरियल होएगा। फिर प्लस एक सॉक्स हमारी सेलेक्ट हो गई, फिर 2 सॉक्स और बची। एक पेयर में से हमने सेलेक्ट कर ली, बाकी के 2 पेयर बचे तो 2 ले लिया। फिर यहाँ पे ले लिया 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल, और फिर 4 फैक्टोरियल। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि हम एक एक पेयर ले रहे हैं सॉक्स का। स्टूडेंट ये फॉर्मूला समझ आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है? नो मैम। अब इस मैम फॉर्मूले एक में बार क्या नहीं ये समझ आ रहा? दोबारा बता देंगे? देखो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितनी है? 8, नहीं 10। यस मैम। 10 में से हमें कितनी सॉक्स चाहिए? 8। जी। और सॉक्स हमेशा पेयर में होती है, सिंगल नहीं होती। जी। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कलर कितने हैं? 3। जी। 3 में से फर्स्ट कलर लेंगे तो पूरा का पूरा 3 लेंगे। जी। 3 लेंगे, और हमें कितनी सॉक्स चाहिए? 8। तो हमने क्या लिखा जी। ऊपर? 8 फैक्टोरियल। जी मैम। नीचे डिवाइड में हमने क्या किया? 3 कलर है, फर्स्ट में 3 रेड है, 3 ब्लू है, 4 व्हाइट है। जी। हमने 3 रेड पूरा ले लिया, 3 ब्लू पूरा जी। ले लिया, और 4 व्हाइट में से हमने 2 ले लिए, क्योंकि यस पेयर मैम। लेंगे ना सॉक्स का। जी। जी। ये समझ आ गया? फिर प्लस एक पेयर जी। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास कितना बचे? कितने कलर और, मतलब 2 और बचे। जी। फिर वही सेम किया, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और जो 3 फैक्टोरियल था उसमें से हमने 2 निकालिए तो 1 फैक्टोरियल बचा। सेकंड पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट? नो मैम। यस स्टूडेंट मैम। देखो, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया आपको? यस। सेकंड पॉइंट में हमने 3 में से एक सेलेक्ट कर लिया तो 2 बचा ना। यस। 2 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, जो फर्स्ट बॉल्स है, फर्स्ट कलर की रेड कलर की सॉक्स है, उनको सेम वो इसी में रहने दिया, 3 फैक्टोरियल रहने दिया। फिर 3 ब्लू सॉक्स जो है उसमें से 2 सॉक्स ले ली तो 1 फैक्टोरियल बचा लास्ट, और 4 व्हाइट सॉक्स है, सेम मैम रहने दिया। मैम जरूरी है कि हम 314 लें ब्लू वाले में? नहीं, हम हम कुछ भी ऑर्डर में 233 ले तो ले, सकते हैं। 233 भी ले सकते हैं। हाँ, तो इसने एक एक ऑर्डर में इसने करके दिखाया है ना।
जैसे जी इसने जी जी इसमें जी ले लिया 3 ओके फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल फिर प्लस किया 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 8 फैक्टोरियल ऊपर लिखा नीचे लिख दिया 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो मैम अगर हम 2 2 4 की जगह 1 3 4 ले लें तो तब भी राइट ही होगा। हाँ वो फिर वो भी कर सकते हो आप, पर ओके मैम। इसने बहुत इजी वे लिया है जी जी कि किसी को कंफ्यूजन ना आए। ओके अब समझ आ गया कैसे सॉल्व हुआ। जी। यस मैम। अब इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहा है, ये थोड़ा ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो, पर इसके फॉर्मूलाज ना बड़े अजीब हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल नंबर 13 है, ये आपको समझ आ रहा है, एक बार रीड करना। स्टूडेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जिनको हम एक जैसे नंबर्स होते हैं उनको जोड़ के जो हम वैल्यू निकालते हैं, टोटल इसका सम निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें गिवन है व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर 7। सब स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ आया आपको? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 13 समझ आए क्या आपको? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 13 का क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेन करूं? यस मैम। यस मैम अब कैन इसमें हमें दे रखा है कि हेलो मैडम एक बार रिपीट करें क्या? ओके, ये कोफिशिएंट का व्हाट मतलब इज द समझ नहीं सम आया। ऑफ what is the sum of the coefficient of all the terms in the expansions of a plus b plus c plus q whole power 7? कोफिशिएंट सम मीन्स मतलब जो भी आपके पास गिवन नंबर है उनका सम करके देन उनका आंसर निकालना है। ओके अब हमने a के लिए ले लिया r, b के लिए हमने s, c के लिए हमने t ले लिया। सिग्मा का साइन होता है सम के लिए, ये जो सिग्मा का साइन है इसका मीनिंग होता है सम। सिग्मा साइन मीन्स सम। इतना समझ आ गया स्टूडेंट? यस मैम। अब हमारे पास पावर कितनी है 7, यस मैम। तो हमने सिग्मा का साइन लिया, सिग्मा मीन्स होता है सम, और पावर हमने ली 7 फैक्टोरियल, और अपॉन में हमने ले लिया r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल हमारे डिफाइन कर रहा है a को, s फैक्टोरियल डिफाइन कर रहा है b को, t फैक्टोरियल डिफाइन कर रहा है c को। इतना समझ आ गया स्टूडेंट? यस मैम। जी देन मैम। हमने क्या किया? यस एनीबॉडी हैज डाउट अबाउट दिस? नो मैम नो मैम। ओके देन ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे नंबर्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखा है। और सारे के सारे क्या है, आर एस टी एडिटिंग टू है, एन 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 मतलब होता है नेचुरल नंबर। देन इसमें ओके। लिखा है बट इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा 7 फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, जिसमें इसने क्या किया कि a की पावर r कर दिया, b की पावर s कर दिया, c की पावर t कर दिया। ये समझ आया क्यों पावर ली इसने? नो मैम। और
कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ स्टूडेंट्स? मैम ये पावर में क्यों लिया है मैम, ये नहीं समझ में आया। पावर में क्यों लिया? क्योंकि जो इसकी नॉर्मल बेस वैल्यू हमें दे रखी थी एबीसी, हमने उसी फॉर्म में से ले लिया, इसलिए हमने उसके रिप्लेसमेंट में जो आरएसटी लिया था उसको पावर में ले लिया। ये एक फॉर्मूला को डिफाइन करने का वे होता है स्टूडेंट। देन इसने क्या कहा कि ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, सी इक्वल है 1 के। दैट मीन्स तीनों की वैल्यू क्या है हमारी 1। यस मैम। तो इसने क्या किया, ए के रिप्लेसमेंट में 1 लिखा, बी के रिप्लेसमेंट में 1 लिखा, सी के रिप्लेसमेंट में 1 लिखा, तीनों को ऐड कर दिया, 3 आ गया तो उनकी पावर 7 ले ली। दिस इज आंसर। आए स्टूडेंट या नहीं आए समझ में? यस मैम। यस मैम। ये एक सॉल्व करने का वे है, मैथमेटिक वे। तो इस टाइप के जो भी कोएफिशिएंट निकालने के क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो। हेलो मैम। सॉरी, एक डाउट था, मतलब वो वहाँ पर ऊपर जो सॉल्यूशन दिया गया है 3 ये सॉल्यूशन है या फिर समेशन ऑफ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, ये सॉल्यूशन है क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन स्टूडेंट ये पूरा ही है जो इसने सॉल्व करके दे रखा है। इसने पहले उसकी थ्योरम को एक्सप्लेन किया, देन उसका आंसर फाइंड आउट किया। दिस इज द सॉल्यूशन। तो 3 to the 7 इज द सॉल्यूशन, राइट? या 3 की पावर 7 इज द सॉल्यूशन, बट फर्स्टली उसने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, ओके। देन उसका सॉल्यूशन दिया। ओके, गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेटोरियल probability. You have knowledge about probability. What is a probability? Student, you have knowledge about the probability? Yes ma'am. Okay. If you have one coin, there are two types. One is a head, another one is a tail. Yes ma'am. Hello? Yes ma'am. Yes Okay. madam. Then how many ways there is a probability? 2. No. 2 raised to the Sorry, power it's 0.5, 2. right? There is a 4 way. If the coin is a both side of head, one side head, then tail or head, and then both side tail. This is a probability of a coin. 2 raised to the power 2. Sorry, 2 raised 2 to की the power power 2. 2. Yeah, it's 4. Yes ma'am. Okay. Anyone has doubt about this? No ma'am. Okay, good. Okay, firstly read this properties of probability of event A. Read this all topics. Then I will explain.
Read all this. Hello? यस मैम। ओके, देन इसके भी पर क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम एग्जांपल नंबर 14 रीड करो स्टूडेंट। मैम ये तो सिंपल है। सिंपल है, हो गया, समझ आ गया। या मैम। वेरी गुड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम इसमें फॉर्मूला है कि है ना? अगर हमें एन टाइम्स कोई कॉइन्स टॉस्ट करने हो तो उसकी आर हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उस अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला ही एक्सप्लेन किया है बस। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस फॉर्मूला है कि अगर हमें कोई कॉइन एन टाइम ना टॉस्ट करना हो। रिपीट हो रही है। एनीथिंग, आई थिंक सो साउंड इशू। साउंड और नेटवर्क इशू। क्वेश्चन नंबर 14 सबको समझ आ गया? एग्जांपल नंबर 15 समझ आए स्टूडेंट्स? यस मैम। गुड, देन एग्जांपल नंबर 16 करो।
जितना एग्जांपल्स करोगे ना स्टूडेंट उतना परफेक्ट बनोगे। एग्जांपल नंबर 16 एंड एग्जांपल नंबर 17 कर लो स्टूडेंट। मैम बोथ एग्जाम्पल अंडरस्टूड, समझ आया। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 16 एंड 17 हो गया आपका। हेलो स्टूडेंट आप सबका एग्जांपल नंबर 16 एंड 17 हो गया। ओके डन। स्टूडेंट ब्लॉक नंबर 3 का फर्स्ट यूनिट हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया, तो इसमें और भी जो एग्जांपल्स होंगे आप वो सारे कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो डाउट। ओके तो जो ब्लॉक नंबर 3 की जो सेकंड यूनिट होगी उसको भी रीड करके रखना। देन हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 3 की सेकंड यूनिट। ओके मैम। आपने अगर उसे पहले से थोड़ा बहुत रीड कर रखा है तो देन हम करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके ओके। ओके स्टूडेंट, बेस्ट लक स्टूडेंट। अभी हमारी क्लास ओवर हो गई। ओके मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, बेस्ट लक। वेलकम स्टूडेंट्स।